हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 67। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स, रेशियो इज 3:2। तो सिमरत बीर पार्टनर है और उनका रेशियो कितना है? 3:2 है। फिर क्या हुआ? On 31st March 2024, after closing the books of account, their capital was 480 and 6 lakh respectively। तो कह रहे हैं बुक्स क्लोज करने के बाद, मतलब जब बुक्स हमने पूरी कंप्लीटली क्लोज कर दी उसके बाद जो अमृत है उसकी कैपिटल है 480 और जो हमारा बीर है उसकी कैपिटल है 6 लाख। On 1st May 2022, Simrit introduced additional capital of 120 and Beer withdrew 60,000 from his capital. On 1st October 2023, Simrit withdrew 2,40,000 from her capital and Beer introduced 3 lakh। तो यहां बोल रहा है कि भैया कि 1 मई को उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं कैपिटल में, उसके बाद फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को फिर से चेंजेस किए हैं, 2 बार चेंजेस किए हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% और प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 और उनकी ड्रॉइंग्स दे रखी है 120 और 60। और यहां पे बोल रहा है भैया कॉम्पिट्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द अकाउंट्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो बोल रहा है भैया कि फिक्स्ड है चाहे फ्लक्चुएटिंग है अकाउंट, दोनों के केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो कैपिटल दे रखी थी वो कौन सी दे रखी थी? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट जो हम चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा चार्ज किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है, कभी भी क्लोजिंग पे नहीं किया जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल जैसे ही हम निकाल देंगे फिर इंटरेस्ट निकालना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 केसेस में निकालनी है, पहला है फिक्स्ड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले हम केस फॉलो करते हैं फिक्स्ड वाला। तो फिक्स्ड वाले केस में क्या होता है? फिक्स्ड वाले केस में जब हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें सिर्फ 3 ही चीजें आ सकती हैं। पहली चीज क्या हो सकती है कि उसकी खुद की कैपिटल, पहली चीज वो हो गई। दूसरा क्या होता है, अगर पार्टनर कोई पैसा और ले आए बिजनेस में, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है? कैपिटल विड्रॉन आएगा, अगर पार्टनर कैपिटल निकाल के ले जाए बिजनेस में से तो वो आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजों के सिवा कुछ भी नहीं आता। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे? पहले क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, क्लोजिंग कैपिटल तो हमें दी हुई है, किस किस की है? यहाँ पे पार्टनर है हमारे सिमरत एंड बीर, सिमरत एंड बीर दोनों आ गए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? सिमरत की है 4,80,000 और बीर की कितनी है? 6 लाख। बीर की कितनी है? 6 लाख। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मतलब वैसे हम क्या चलते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हैं, पर यहां पे क्या करना है? हमें क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है। तो क्या करते हैं, जब भी हमें क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना होता है हम सब चीजों को उल्टा लगाएंगे। मतलब क्योंकि हम जो अकाउंट बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ को बना रहे होते हैं। तो जो भी चीजें जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में प्लस हो रही होती हैं वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर कोई पार्टनर नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे तो वो क्या होता है? वो कैपिटल प्लस होती है। ठीक है, और अगर कोई विड्रॉ कर दे तो वो माइनस होती है। पर अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपोजिट चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। मतलब अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो माइनस करेंगे, विड्रॉन करेगा तो प्लस करेंगे। तो अब देखते हैं 1 मई को क्या हुआ। 1 मई को 1 मई को क्या हुआ? 2023 को सिमरत ने 1,20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। मतलब अगर ओपनिंग से चल रहे होते तो प्लस कर रहे होते, पर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पे -120 करेंगे। ठीक, और जो बीर है उसने विड्रॉ कर ली, तो विड्रू वैसे तो माइनस होता है, पर हम अपोजिट चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहां पे प्लस करेंगे, मतलब 60,000 रुपीज यहां पे प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर 2023 को जो हमारा सिमरत है उसने विड्रॉ कर लिया 240। तो विड्रॉ करे हैं तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, मतलब विड्रॉ वाला प्लस होगा क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं। और बीर ने इंट्रोड्यूस करे थे तो वो क्या करेंगे? वो हम माइनस कर देंगे। तो वो अगर हम माइनस करेंगे, अब हमारी जो कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अप्रैल 2023 को। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कैपिटल आएगी वो कब की आएगी? 1 अप्रैल 2023। अब देखो इसको प्लस करो तो हमारी वैल्यू आएगी 6 लाख। मतलब ओपनिंग कैपिटल जो हमारी सिमरत की है वो कितनी आ गई? 6 लाख। अब बीर की निकालते हैं तो बीर की आएगी 3,60,000।
ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है कौन से वाले केस में, फिक्स्ड वाले के अंदर हमारी ओपनिंग कैपिटल यहां पे आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरेस्ट लगाना है। तो अब इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट का रूल होता है जितने टाइम जितनी कैपिटल रही है उतना इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे क्या हुआ है कि कैपिटल पूरा साल 6 लाख नहीं नहीं ना 3,60,000 रही, वो बार बार चेंज होती रही। कैसे चेंज हुई, अब हम इसको सीधा करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2023 को 6 लाख थी और उसकी कितनी थी, बीर की 360 थी। अब हमने क्या किया, 1 मई को, ठीक है, 1 मई को जो हमारा सिमरत है उसने क्या किया, उसने 1,20,000 रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब और ले आया। तो क्या करेंगे, अब हम इसमें प्लस कर देंगे, मतलब उसकी कैपिटल कितनी होगी 720 होगी अगर उसने इंट्रोड्यूस कर दी है। और जो हमारा बीर है इसने क्या किया था, इसने अपने कैपिटल में विड्रॉन कर दिया था 60, तो इसकी कैपिटल विड्रॉन किया था तो मतलब 60 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 लाख, मतलब इसकी कैपिटल 3 लाख हो गई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को जो हमारा सिमरत है उसने 2,40,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, मतलब 240 कम कर दिया होगा, 240 कम कर दिया तो कितना हो गया 480 हो गया था, तो 480 हो गया, ठीक। और इसने 3 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिए थे, मतलब 3 लाख से 6 लाख हो गए। अब इंटरेस्ट का रूल क्या है, जितना टाइम जितनी कैपिटल रही होगी उस हिसाब से इंट्रोड्यूस लगेगा, वैसे ही हम लगाएंगे। अब देखो 1 अप्रैल को कितनी थी 6 लाख, रेट कितना है यहाँ पे 6%, 6/100 इंटू लगाएंगे 6 लाख कितना टाइम रही, देखो अप्रैल से मई तक रही, तो 1 मई को चेंज हो गई, मतलब सिर्फ 1 महीना रही, तो मतलब 1/12 कर देंगे, इंटू करेंगे 6/100 इसमें भी, और इसकी भी 1 ही महीना रही, उसके बाद तो उन्होंने चेंज कर दी। अब यहां पे देखो 1 मई को इसकी कितनी होगी 720, उसके बाद 1 अक्टूबर तक 720 ही रही है, तो 1 अक्टूबर तक कितना टाइम हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कितने मंथ हो गए 5 मंथ्स, मतलब 6/100 तो लगेगा लगेगा, लेकिन कितने टाइम का लगेगा 5 मंथ्स का। ऐसे ही इसमें लगेगा 6/100 तो लगेगा ही लगेगा, इसका भी कितना लगेगा 5 मंथ्स का लगेगा। अब देखो 480 आ गया, 1 अक्टूबर को 480 हो गई, उसके बाद 31 मार्च 24 तक कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब बाकी टाइम इतनी रही होगी, तो 6/100 इंटू 6/12 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है, कितनी रही होगी 6/12 रही होगी। अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तीनों के हम क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो तीनों हम क्या करेंगे, ये तीनों जितने भी इंटरेस्ट आए हैं तीनों को प्लस कर देंगे और हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। तो तीनों को प्लस करके आंसर आएगा 35,400 और इन तीनों को प्लस करके हमारा आंसर आएगा 27,300, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे जब फ्लक्चुएटिंग होगी। चलिए अब देखते हैं फ्लक्चुएटिंग वाला केस। तो फ्लक्चुएटिंग वाले केस में भी हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल तो सेम ही है 4,80,000 और 6 लाख। मतलब फ्लक्चुएटिंग वाले केस में हम क्या करते हैं, जितनी भी अकाउंट्स में ट्रीटमेंट हुई थी या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सारी करते हैं। उससे पहले सिर्फ फिक्स्ड में हमने सिर्फ 3 ट्रीटमेंट करी थी, यहां पे हम सारी करेंगे। तो यहाँ पे 2 और नई एक क्वेश्चन में ट्रीटमेंट दे रखी है जो हम करते हैं, वो कौन कौन सी है, वो है प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स। और ये जो प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स है, ये इनकी ट्रीटमेंट कब होती है, इनकी ट्रीटमेंट होती है बिल्कुल लास्ट में। इनकी ट्रीटमेंट करी गई होगी कब, बिल्कुल लास्ट में, मतलब 31 मार्च 2024 को, मतलब जिस दिन की ये क्लोजिंग कैपिटल है उस दिन ही इनकी ये ट्रीटमेंट की गई होगी, ठीक है। तो उसी दिन हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो अपोजिट चलेंगे, तो हम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं, पर यहां पे हम प्रॉफिट्स क्या करेंगे, हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 2,40,000 और उसको किस रेशियो में बांटेंगे, उसको रेशियो में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, और वो ओल्ड रेशियो है 3:2। प्रॉफिट आएगा 1,44,000 माइनस में और बीर का आएगा 96,000 माइनस में, ठीक है। प्रॉफिट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो ड्राइंग्स हम वैसे माइनस करते हैं पर अपोजिट चल रहे हैं, तो ड्राइंग्स क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग्स यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ड्राइंग्स कितनी हो गई, सिमरत की है 1,20,000 और जो हमारा बीर है उसकी कितनी है। अब देखिए 1 मई को क्या किया था, 1 मई को जो हमारा सिमरत है उसने क्या किया था, कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। इंट्रोड्यूस प्लस होती है पर हम अपोजिट चल रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितनी 1,20,000 और जो बीर है उसने 60,000 क्या किया था, उसने 60,000 विड्रॉ किया था, तो उसको क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो 60 क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद 1 अक्टूबर को
सिमरत है, उसने 2,40,000 विड्रॉ किए थे, तो विड्रॉ अब हम क्या करेंगे, विड्रॉ को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और बीर ने क्या किया था, उसने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस किया था तो प्लस होना चाहिए था, पर अब क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी ट्रीटमेंट हो गई। अब सबको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल, और वो होगी 1 अप्रैल 2023 को। चलिए इसको प्लस माइनस करते हैं, तो सिमरत की वैल्यू आएगी 5,76,000 और बीर की आएगी, यहाँ पे आ रहा है 324। ये तो आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब देखो यहाँ पे भी रूल एक ही लगता है कि कैपिटल का सिंपल सा रूल है, जितने टाइम जितनी कैपिटल रहेगी उतना ही टाइम का ही इंटरेस्ट लगेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल चेंज हुई है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब 1 अप्रैल के बाद 1 मई को उन्होंने क्या करा था, कैपिटल को चेंज कर दिया था। 1 मई को क्या किया था, जो सिमरत है उसने क्या किया था, 1,20,000 रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिया था, मतलब बढ़ा दिए थे। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 120, तो वैल्यू आ जाएगी 496। और इसने क्या किया था, इसने 60,000 विड्रॉ कर दिया, मतलब 60,000 कम हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 60,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 2,64,000। और फिर अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को इसने क्या किया, अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए, कितने रुपए, 2,40,000 इसमें से विड्रॉ कर लिया, मतलब वैल्यू कितनी बचेगी, 5,56,000। ठीक है, उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपीस बढ़ा दिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीस इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 564। ठीक है, 31 मार्च तक कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, अब सीधा इंटरेस्ट लगा देंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%। कितने टाइम तक रहा, अप्रैल से मई तक, मतलब कितने मंथ रहा, 1/12 इंटू करेंगे 6/100 इंटू 1/12। जैसे इसमें कितना निकालेंगे, पहले पिछले महीने में निकाला था, कितने मंथ का निकाला था, 5 मंथ्स का, तो 5/12 इंटू 6/100 इंटू 5/12। जैसे इसमें से यहाँ पे 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि लास्ट के 6 मंथ इतनी रही थी, तो 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, अब इन सबका आंसर निकाल देते, सबका आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके तीनों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई है, तीनों को प्लस कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 33,960। इन सबका टोटल आएगा 25,140। ठीक है।